अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते और केम छो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। सर्दी बढ़ गई है और सब एंजॉय कर रहे हैं सर्दी। वाह! आज मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन कौन होती हैं? जो इस कायनात से बहुत अटैच्ड होती हैं, ऊपर वाले से बहुत लगाव रखती हैं, उनको डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। और उनको एक ही चीज़ पे बिलीव होता है कि वो एक है जो हमारे लिए खड़ा हुआ है, हर चीज़ करने वाला है। तो ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स एक राबिया बसरी भी थी, बहुत मशहूर नाम है उनका, और 200 साल गुजर गए उन्हें गुजरे हुए, लेकिन वो आज भी मशहूर हैं। उनके किस्से कहानियाँ आप लोग सुनते रहते होंगे। उनके गुजरने बीबी हब्बा से लेके आज राबिया बसरी तक, ये नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन्स ख़त्म हो गई हैं। वो आपके इर्द गिर्द भी हो सकती हैं, आपकी बहन की शक्ल में, आपकी बीवी की शक्ल में, आपकी किसी भी औरत की शक्ल में, बीवी, बेटी, बहन, माँ, ठीक है, जो इस दुनिया से लड़ रही हो, जो अपने हक के लिए खड़ी हो, जो अल्लाह के लिए खड़ी हो, जो चुप रह के सब्र कर रही हो, सब डिवाइन फेमिनिन्स हैं। तो आज शुरू करते हैं इनकी बात, राबिया बसरी की। इनको लोग वैसे तो इतना नहीं वो करते थे। शहज़ादी थी, ना कोई जो थी खूबसूरत थी, ना ख़ानदानी थी। औरत के होने के लिहाज से जो ऐब हर औरतों में होते हैं, उनमें भी वही आदतें थी कि वो हर रोज़ जो है अपने कपड़े बदल कर, गुस्ल करके नमाज के बाद जो है खाविन के पास जाती और जाकर पूछती कि आपको मेरी ज़रूरत तो नहीं है? तो वो बोलते नहीं। अगर वो कह देते नहीं तो इजाज़त मांग के मुसल्ले पे जाके खड़ी हो जाती थी और सारी रात इबादत करती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, सुबह फजर हो जाती थी, उन्हें खड़ी रहती थी मुसल्ले पे। उनके खाविन की जल्दी फौतगी हो गई और जवानी में ही बेवा हो गई। तो एक हसन बसरी थे, सारे इमामों के इमाम। तो उन्होंने जब उनकी इतनी तहारत और ये सब पाकीज़गी देखी, तो उन्होंने जो है अपना शादी का पैगाम उनके नज़र किया, ख़ुद लेके गए। तो हसन बसरी को शादी का शौक़ तो नहीं था, लेकिन बस वो इस काबिल, औलाद के काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है उनकी नेकी और सादगी देखकर, किसी लालच के बगैर, बस उन्हें ये लालच था कि शायद इसके साथ शादी करके मेरी बख्शिश हो जाए। तो वो अपना पैगाम लेके राबिया बसरी के पास गए। राबिया बसरी ने कहा, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, मेरे 4 सवालों के जवाब दे दो। उन्होंने कहा, ठीक है, आप पूछें क्या सवाल है। पहला सवाल तो उन्होंने ये किया कि मुझे ये बता दो कि मैं जन्नती हूँ कि नहीं। इस सवाल का जवाब उन्होंने सुना तो हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो ऊपर वाले को पता है। दूसरा सवाल उनका ये था कि अच्छा ये बता दें कि अल्लाह जब क़यामत के दिन अमाल दाएं और बाएं हाथ में देगा तो मेरे किस हाथ में देगा। इस सवाल का जवाब भी हसन बसरी के पास नहीं था। तीसरा था, अच्छा ये बता दीजिए जब अल्लाह नेकियों को बांटेगा, ठीक है ना, और नेकियां और गुनाहगार भी तो होंगे ना, तो सिर्फ मुझे ये बता दें मेरी नेकियां ज़्यादा होंगी कि मेरे गुनाह ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा, मैं ये भी इस सवाल का जवाब भी नहीं दे सकता। तो उनका चौथा सवाल था, अच्छा चलें यही बता दें कि पुल सरात से मैं गुजर जाऊंगी या दोज़ख में गिर जाऊंगी। हसन बसरी के पास इस सवाल का जवाब भी नहीं था। फिर उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, आप जाइए, मुझे तो इन सब चीज़ों की तैयारी करनी है, मेरे पास शादी करने का वक्त नहीं है। जो अल्लाह के दोस्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, उनका दिमाग जो होता है थोड़ा सा ऐसे ही होता है, गरम मिजाज।
خیر وہ چلے گئے. وہ دنیا سے غافل رہتے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کو نہیں جان سکتے. یا خیر طبیعت خراب ہوئی ان کی تو خادمہ کو رات کو حکم دیا کہ جس تہجد کی چادر میں نماز پڑھتی ہوں اسی میں دفنانا مجھے اور کسی کفن میں نہیں دینا کسی اور چیز کا. اور صبح اعلان کرانا جب میں دفن ہو جاؤں 2-4 لوگوں کو بلا کے دفن کر دینا مجھے. خادمہ نے وہی کیا. جب صبح شور ہوا کہ رابعہ بصری جو ہیں چل بسی ہیں تو شور ہو گیا ہمیں کیوں نہیں بتایا سب کہنے لگے. تو ٹھیک ہے پھر وہ رابعہ بصری خالق حقیقی سے جا ملی. ایک دن خادمہ کے خواب میں آئی. ہرا لباس پہنا ہوا شہزادیوں والا خوبصورت لگ رہی تھی. اور پھر ان کی خادمہ نے ان سے پوچھا آپ کی چادر کہاں گئی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا لباس دیا ہے اور میری چادر اپنے پاس رکھ لی ہے. قیامت کے دن وہ جب میری نیکیاں تولیں گے نا تو وہ چادر بھی اس کے ساتھ تولی جائے گی اور پھر مجھے بتایا جائے گا میری نیکیوں کا حساب. یہ کہانیاں ہی لگتی ہیں لیکن یہ ایسا ہوا ہوگا ضرور ہوا ہوگا جبھی تو یہ کہانی بنی ہے. خیر پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ اس نے خادمہ نے یہ پوچھا کہ جناب آپ کا جو وہ منکر نکیر آئے تھے تو آپ سے کیا سوال کیے انہوں نے کہا مجھ سے انہوں نے پوچھا من ربو کا. میں نے کہا کہ جس رب کو میں نے 40 سال زمین کے اوپر نہیں بھولا اب میں 4 فٹ نیچے زمین کے آ گئی ہوں تو کیا میں اس رب کو بھول جاؤں گی؟ تو بس چلے گئے وہ لوگ. کہنے لگے ان کا حساب ہو گیا. کبھی کبھی ہم لوگوں کو زمین کے اوپر حساب دینے پڑتے ہیں اور کبھی زمین کے نیچے. تو ان حسابوں کی بہت وقت ہوتی ہے. کبھی کسی کی آہ نہیں نکلنی چاہیے ہمارے رویے سے کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے. اپنے ایگو میں آ کے ہم لوگ جو ہے لوگوں کے بہت ساری چیزوں کو رون دیتے ہیں. خیال رکھیے گا اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.